Hello everyone, today we are going to study the first chapter of the book Rootstock Science, chapter name Kinds of Plants, Standard 2. Kinds of plants means पौधों के प्रकार. In this chapter we have 3 points. First point is that trees and plants. पहला आपको पॉइंट है पेड़ एवं पौधे. सेकेंड पॉइंट इज दैट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, पौधों के विभिन्न प्रकार. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब कि पौधों के भाग. टॉल प्लांट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टीम आर कॉल्ड ट्रीज. लंबे एवं मजबूत तने वाले पौधों को पेड़ कहा जाता है. देयर स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टीम आर कॉल्ड ट्रंक्स. उनके मजबूत एवं मोटे तनों को ट्रंक कहा जाता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट विच गो डिप इनटू द ग्राउंड. उनकी एक मजबूत जड़ होती है जो जमीन की गहराई तक गई होती है. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. पेड़ कई वर्ष तक जीवित रहते हैं. एप्पल, मैंगो, डेट पाम etc आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ देम. सेब, आम, खजूर आदि कुछ उदाहरण हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज. कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं. दे हैव वीक स्टीम. उनकी कमज़ोर तनाएँ होती हैं. दे डू नॉट लिव फॉर मेनी ईयर्स एज ट्रीज. वे पेड़ की तुलना में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं. रोज़, तुलसी, कॉटन, वाटरमेलन etc आर सच प्लांट्स. रोज़, तुलसी, कॉटन, वाटरमेलन ये कुछ प्लांट्स हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस. हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पौधे एवं पेड़ हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर बिग. कुछ पौधे छोटे होते हैं तथा कुछ पौधे बड़े होते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार. फर्स्ट, हर्ब्स. दे आर स्मॉल प्लांट्स. ये छोटे पौधे होते हैं. दे हैव थीन एंड सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. इनकी पतली और मुलायम हरी तनाएँ होती हैं. दे हैव ब्रांच्ड और सोलेन रूट्स. इनकी शाखाएँ और फूली हुई जड़ें होती हैं. फ्यू हर्ब्स लिव फॉर वन सीजन ओनली. कुछ जो हर्ब्स होते हैं वो सिर्फ एक सीजन के लिए होते हैं. टोमेटोज, रेडिश, ब्रिंजल, सनफ्लावर, ग्रास, मिंट, स्पाइनेक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल है जैसे कि आपको टोमेटो हो गया, रेडिश, ब्रिंजल, सनफ्लावर, ग्रास, मिंट मीन्स पुदीना, स्पेनिश मीन्स साग. ये सब क्या है, हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं. सेकंड, श्रब्स. दीज आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स. श्रब्स जो होते हैं वो मध्यम आकार के पौधे होते हैं. दे हैव वुडी स्टेम विच ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड. इनकी जो तना होती है वो लकड़ीदार तना होती है और जो कि ज़मीन से लगी हुई होती है. देयर रूट्स डू नॉट गो डीप इनटू द ग्राउंड. इनके जो रूट होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं गए हुए होते हैं. दे हैव बुशी ब्रांचेस. इनकी जो शाखाएँ होती हैं वो झाड़ी नुमा होती है, झाड़ीदार शाखाएँ होती है. श्रब्स डू नॉट लिव फॉर ए लॉन्ग पीरियड. श्रब्स ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम कैन लिव फॉर सेवरल ईयर्स. लेकिन कुछ जो श्रब्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं. तुलसी, मेहंदी, रोज, कॉटन, बोगनविलिया आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स. श्रब्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एग्जाम्पल में आपको है तुलसी, मेहंदी, रोज, कॉटन, टी, बोगनवेलिया. क्लाइंबर्स मीन्स लत्तर वाले पौधे, यानी कि जो ऊपर चढ़ते हों, ऊपर चढ़ने वाले पौधे. दे हैव लॉन्ग एंड वीक स्टेम.
क्लाइंबर्स की जो तना होती है वो लंबी और पतली होती है, कमज़ोर होती हैं। सो दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट अप, इसलिए ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, इन्हें खड़े होने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, किसी डंडे की या किसी रस्सी की, इसके सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। सम क्लाइंबर्स आर सीजनल, कुछ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो मौसमी होते हैं। सम लीव फॉर मेनी ईयर्स, कुछ जो होते हैं बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। मनी प्लांट इज़ अ वेरी कॉमन क्लाइंबर फाउंड एट आवर होम्स, मनी प्लांट एक ऐसा क्लाइंबर है, एक सामान्य क्लाइंबर है जो कि सबके घरों में पाया जाता है। क्रीपर्स मतलब कि ज़मीन पर रेंगने वाले पौधे। दीज प्लांट्स आल्सो हैव थीन एंड वीक स्टेम, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके भी तनाएं जो होती हैं वो पतली और कमज़ोर होती हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। सम ऑफ देम लीव फॉर ए सीज़न वाइल सम लीव फॉर मैनी ईयर्स, कुछ जो होते हैं सिर्फ एक सीजन में निकलते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत सालों के लिए रहते हैं। दे कैन नॉट ग्रो अपराइट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये सीधे नहीं हो सकते हैं। सम क्रीपर बियर ह्यूज फ्रूट्स, कुछ जो क्रीपर होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े फल होते हैं, लाइक वाटरमेलन, पम्पकिन, जैसे कि वाटरमेलन के और पम्पकिन के। बॉटल गोर्ड, ककम्बर, गोर्ड प्लांट आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। बॉटल गोर्ड हो गया, जैसे कि बॉटल गोर्ड का प्लांट इसमें फ़ोटो में दिया गया है, जिसे हम लौकी बोलते हैं। ककम्बर, गोर्ड प्लांट, ये सब क्रीपर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट थॉर्नी प्लांट मतलब ये कांटेदार पौधे। सम प्लांट्स लाइक रोज, समी, बबूल, कैक्टस बियर मेनी थॉर्न, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज, समी, बबूल, कैक्टस, ये सब में क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वे पौधों के विभिन्न भाग। हाँ, पौधे के विभिन्न भाग जैसे दिख रहे हैं आपको, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच, लीफ, स्टीम, रूट। फर्स्ट है हमारा लीव। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, पत्तियां हरी रंग की होती हैं। दे हेल्प द प्लांट्स टू मेक द फूड फॉर देम, सो दे आर कॉल्ड किचन हाउस ऑफ अ प्लांट, वे पौधों के भोजन बनाने में मदद करती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो पौधों को भोजन बनाने में मदद करती हैं, इसलिए उन्हें हम किचन हाउस ऑफ द प्लांट कहते हैं, पौधों का रसोई घर कहते हैं। सेकंड है हमारा फ्लावर्स मीन्स फूल। दीज आर कलरफुल एंड सेंटेड पार्ट ऑफ ए प्लांट, फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और सेंटेड पार्ट होते हैं, यानी कि जो सुगंधित भाग होते हैं, उनके भाग जो होते हैं सुगंधित होते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, फूल जो होते हैं उनसे हम फल प्राप्त करते हैं और बीज प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स आर फ्लेशी, फल गुद्देदार होते हैं। दे कॉन्टेन सीड इनसाइड देम, उसमें सीड पाए जाते हैं, फ्रूट्स में सीड पाए जाते हैं। सीड, अब नेक्स्ट है हमारा सीड्स। सीड्स आर इनसाइड द फ्लावर्स और फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, सीड्स फ्लावर और फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिविंग बर्थ टू ए न्यू प्लांट, सीड की वजह से हम एक नए प्लांट्स को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास किसी चीज़ के बीज हो तो उनको अगर हम लगा देंगे तो उससे क्या हमारा निकलेगा, नया पौधा निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्टीम। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, स्टीम जो होता है वो प्लांट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ कैरियर ऑफ वाटर एंड फूड विच इट प्रोवाइड टू इट्स एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट, यह पूरे मतलब कि पूरे पौधे के भाग को पौधे पानी और भोजन पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेज मीन्स शाखाएं। ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज आउट फ्रॉम मेन स्टेम, पौधे का एक हिस्सा जो मुख्य तने से उगता है। दे बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, शाखाओं से हमें लीव्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं और फ्रूट्स निकलते हैं।
Roots means जड़. Roots absorb water and mineral from the soil and transport it to stem. जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं और तने में ले जाती हैं. Steam then provides water and minerals to various parts of a plant. तना तब पौधे के विभिन्न भागों में पानी और खनिज प्रदान करते हैं. रूट गिव सपोर्ट टू द प्लांट. जड़ें जो होती है वो पौधों को सहारा देती है. प्लांट्स आर लिविंग बींग्स. पौधे जो होते हैं वो सजीव प्राणी हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. हवा, पानी और धूप की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. थैंक यू.